लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। शिव राम कृष्ण भगवान की जय। आयो लाल बोले सतगुरु स्वामी शिव भजनजी महाराज की जय। जय जय शिवधारा जय शिवधारा। सच्चे हृदय से प्रभु का सिमरन किया करो। सच्चे हृदय से प्रभु का किया करो। भर के राम नाम का प्याला किया करो। भर के राम नाम का प्याला किया करो। सच्चे हृदय से प्रभु का दिया
किया करो। है एक आदर्श प्रार्थना, सीख भरी, शिक्षा भरी, लेकिन प्रारंभ हो रही है सच्चे हृदय से प्रभु का स्मरण किया करो। मतलब भक्ति में सिद्धि, सफलता, कामयाबी पाना चाहते हो तो सच्चे हृदय से करो। एक दृष्टि से हम लोग देखेंगे तो संसार की तरक्की हो या आध्यात्मिक उन्नति हो, 90% नियम रूल्स एक ही हैं। उनमें से मुख्य जो मेन रूल्स हैं, नियम हैं, एक तो सच्चे हृदय से काम करना और दूसरा काम में मेहनत करना। ये बहुत जरूरी है। हम जितने भी बैठे हैं या सुन रहे हैं, सब किसी के अंदर में है कि मेरे जीवन में अभी बदलाव आना चाहिए, सब ठीक होना चाहिए। घर का वातावरण, माहौल ठीक हो जाए, धंधा ठीक हो जाए, रिश्ते ठीक हो जाए, स्वास्थ्य हेल्थ ठीक हो जाए, तो बदलाव हम सब चाहते हैं। जो मेरे पीछे चिड़चिड़ाहट है, कोई मुझे गिराना चाहता है, स्टूडेंट्स मेरी पढ़ाई में मार्क्स ज्यादा आए, धंधे वाले भाई मैं दूसरों से आगे बढ़ जाऊं, घर परिवार में भी यही सोच है, दुनियादारी में भी यही सोच है कि मेरा नाम पहले से बढ़े, इज्जत मान रेस्पेक्ट मेरी बढ़े आदि। तो बदलाव की आशा उम्मीद हम सबको है। इसके लिए बहुत जरूरी है कि हम शुरुआत करें खुद में बदलाव की। हम लोगों को लगता है बाहर की परिस्थितियां, हालात ऐसे न ऐसे हो जाएंगे तो बढ़िया हो जाएगा, लेकिन बदलाव लाना हर किसी को खुद में ही पड़ेगा फॉर सक्सेसनेस, तरक्की के लिए, उन्नति के लिए। शुरुआत कभी भी खुद से करनी पड़ेगी। हर किसी को लगता है दूसरे खुद में बदलाव लाएं, नहीं भैया, तुम्हें खुद में बदलाव लाना पड़ेगा। सबसे पहले अपनी सोच में बदलाव लाना पड़ेगा। जैसे किसी ने मेरी निंदा करी, उसमें मैं तो कम नहीं हो गया, ये उसकी सोच का पता मुझे चल गया। उसको इतना ही आता होगा, उसकी सोच इतनी है। निंदा कौन करता है? जो किसी के साथ रेस में, भागने में पहुंच नहीं पाता तो उसकी निंदा करना शुरू करता है। कोई भी अपने कमजोर की निंदा नहीं करता। अपने जितना हो या अपने से बड़ा हो, निंदा उसकी की जाती है। तो खुद में सोच में बदलाव लाना होगा। उसके कहने से मैं थोड़ी खराब हूँ, या चलो किसी ने मेरी निंदा करी है तो उसमें वो क्या कह रहा है, सच में मुझ में वो कमी, वो गलती है, तो मैं खुद को बदलूं। अच्छा है वो मेरा मित्र है, सज्जन है, जो निंदा के माध्यम से मेरा ध्यान दिला रहा है, खींचा रहा है उस ओर की, ये मुझ में कमी है। तो इस दृष्टि से हम अपनी सोच को बदलें।
हेल्थ के लिए समझते हैं, स्वास्थ्य हर कोई चाहता है मेरी ठीक रहे। और आज का युग ऐसा है, बच्चा हो, बूढ़ा हो, पुरुष हो या नारी हो, हर किसी को हेल्थ प्रॉब्लम छोटा या बड़ा जरूर है। और आगे बढ़ेंगे हेल्थ प्रॉब्लम। जहां माना जा रहा है कि हम लोग तरक्की कर रहे हैं, लेकिन हकीकत में सबसे बड़ा हेल्थ से खिलवाड़ हो रहा है। हम लोग नेचर से, कुदरत से खिलवाड़ कर रहे हैं, उसका परिणाम गलत आएगा ही। मौसम समय पर नहीं आएगी, जब बारिश की रुत या मौसम नहीं होगी, बारिश आएगी। ऐसे गर्मी भी बढ़ेगी, जब दिन नहीं चल रहे होंगे, ऐसे ठंडी भी पड़ेगी, कम होगी। वायु प्रदूषित है, पॉल्यूटेड है एयर। बड़े बड़े भारत के नगर हो, दिल्ली हो, आज रहने योग्य लायक भी नहीं बचा है। फिर करप्शन, या सच्चाई का अभाव। तो दिन ब दिन हर चीज वर्स्ट होगी, लेकिन हमें खुद को बचाए रखना है। जैसे बारिश के दिनों में बारिश होगी, लेकिन मैं भीगू नहीं, मुझे जुकाम खांसी बुखार ना हो, इसलिए रेनकोट पहन के बाहर निकलूं, छाता लेके निकलूं, या बारिश बंद हो जाए फिर बाहर निकलूं। ठंडी के दिन चल रहे हैं तो स्वेटर पहन के, सॉक्स पहन के, आधे गर्म कपड़े पहन के निकलूं। मैं खुद को बचाऊं, मेरे कहने से न ठंडी बढ़ेगी न कम होगी। मुझे खुद को सेफ रखना है, सुरक्षित रखना है, ये सोच बनानी है। बुराई दिनों ब दिन बढ़ेगी दुनिया में, कम नहीं होगी। मुझे बुराई से खुद को बचाना है, ऐसी सोच हर किसी को खुद ही बनानी होगी। अच्छाई भी बढ़ेगी, अच्छाई के अवसर भी बढ़ेंगे, लेकिन मुझे सदैव उस ओर बढ़ना है, ये हर किसी को अपनी सोच खुद ही बनानी होगी। ज्यादा दूसरों पर आधारित ना हो, या खुद पर कंट्रोल नहीं है, तो कम से कम ऐसी संगति हो कि जो हमें अच्छी दिशा में, अच्छी संगति में लेके जाए, हमसे अच्छे काम कराए जाए। इस दिशा में मेरा प्रयास रहता है। आज मेरा शरीर दुनिया में है, कल तो नहीं रहेगा, लेकिन हमारी शिवधारा में मैं ऐसी परंपराएं बना के जाऊं, जैसे है जो भी शिवधारा से जुड़े उसकी आध्यात्मिक उन्नति हो, रूहानी तरक्की हो, उसकी भक्ति बढ़ती रहे, उसको ज्ञान मिलता रहे, उससे धर्म कर्म होता रहे, वो संस्कृति वाला जीवन जिए। ये मैं सदैव इस दिशा में सोचता हूँ, चिंतन करता हूँ और करता भी हूँ। और आगे के लिए ऐसी मेरी सोच है। और ऐसे ही हम सबको अपने घर धंधे के बारे में सोचना चाहिए। दोस्त तो मिलेंगे, कोई कहेगा और शराब पीते हैं, कोई कहेगा नॉनवेज खाते हैं, कोई कहता है होटल पर चलो, कोई कहता है स्मोकिंग करेंगे, कोई कहता है तंबाकू खाओ। माताओं में बहुत लोग ऐसे मिलेंगे, माताओं को माताएं किटी पार्टी करते हैं, ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं। बचाना तो हर किसी को खुद ही है, क्योंकि रिजल्ट तो वैसा आएगा। इन दिनों में बहुतों को गले में खराश रहती, दर्द रहता है, पानी पीने में, निगलने में भी, रोटी खाने में तकलीफ होती है। इनको जो ठंडा पानी पिएंगे, तो ठंडी है तो थोड़ा नीम गर्म करके पानी पियो भैया। ठंडी चीज फ्रिज की आइसक्रीम आदि से तो खुद को बचाओ, कोल्ड ड्रिंक से, नहीं तो तुम बीमार पड़ जाओगे। संसार में अच्छाई भी बढ़ेगी, बुराई भी बढ़ेगी। हमने अपनी दिशा जो है किस ओर करके रखी, परिणाम वैसा आएगा। और मैं अक्सर कहता हूं, हम
बच्चों को जो कहेंगे बच्चे नहीं करेंगे, हम बच्चों को जो दिखाएंगे, जो हम करेंगे बच्चे देखेंगे, बच्चे वैसे बनेंगे। फिर हर कोई यदि खुद ही चिंतन करे मैंने घर का वातावरण कैसा बनाया है, मेरे बच्चे भविष्य में वैसे ही होंगे। ये कोई किसी पर एहसान नहीं करता, कोई खुद को अच्छा बनाता है। तो जीवन में हम लोग बदलाव चाहते हैं तो खुद में बदलाव लाना ही पड़ेगा। जैसे थोड़ा समझते हैं, कभी कभी कुछ दिन हमारे ऐसे गुजरते हैं कि हम लोग बोलते ज्यादा है, कारण कोई भी हो, लेकिन उसके लिए थोड़ा समय फिर मौन रहना हर किसी को खुद ही पड़ेगा। ऐसा थोड़ी कि मौन दूसरा हमारे जगह पर कोई रहेगा या कोई कहेगा। शादियों के दिनों में हमारा खान पान बद परहेज वाला रहता है, तो उसके बाद कुछ दिन परहेजी से चलेंगे तो ये उसमें तो हमारा ही भला है। और ये पॉलिसी, ये सोच तो हम सबको ही बनानी पड़ेगी। कभी कभी जागरण ज्यादा हो जाता है तो नींद खुद को ही करनी पड़ेगी भाई। ये तो हर किसी को खुद ही सोचना है। कभी कभी पानी कम हम लोग पी लेते हैं तो कुछ दिन ज्यादा पिएंगे। ठंडी के दिनों में सवेरे ज्यादा पानी पिए, शाम को कम पिए। ये तो हर किसी को सोच खुद ही बनानी पड़ती है। न केवल बदलाव की आशा रखे, ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, नहीं होगा। और ये नियम राजा के लिए भी है, रंग के लिए भी है, पुरुष के लिए भी है तो स्त्री नारी के लिए भी है, बच्चे के लिए है तो बूढ़े के लिए भी है, संसारी के लिए है तो साधु के लिए भी है। क्योंकि परपंच बढ़ते हैं ना, भक्ति कम होना शुरू होती है। जो अध्यात्मिकता से जुड़े हैं भली साधु वेश में क्यों ना हो, उनको भी खुद को संभालना होगा। हम संसारी को लगता नहीं उनके साथ ये नियम नहीं है, नहीं उनके साथ भी है। अरे अवतारी पुरुषों के जीवन में देखते हैं, भगवान श्री राम वनवास थे, उस समय माँ सीता साथ में थी। सुख के दिन शुरू हुए, जब लौटे माँ सीता पर उंगली उठाई गई, इल्जाम लगा। भगवान श्री राम को, माता सीता को त्यागना पड़ा। वहां ऋषि वाल्मीकि के आश्रम में माँ सीता ने भगवान श्री राम जी के 2 शहजादे, 2 बच्चों को, लव और कुश को जन्म दिया। बहुत समय के बाद वहां आई थी राम जी के पास, उनके सामने कहा था, हे धरती माता, अगर मैंने अपने पति राम भगवान की सिवा किसी के लिए अगर बुरा नहीं सोचा तो अपनी गोद में स्थान दो। धरती फटी है, माँ सीता चली गई है। प्रार्थना क्या करी थी, अगर मैं पाप मन करके भी मैंने नहीं किया, मतलब सच्ची थी, तो धरती फटी, माँ सीता चली गई थी धरती में। हम लोग जानते हैं फिर कहते हैं 11,000 सालों तक भगवान श्री राम जी ने राज्य चलाया था, अकेले थे। भगवान श्री कृष्ण की आंखों के सामने उनका पूरा वंश खत्म हो गया था। मतलब अवतारी पुरुषों के साथ ऐसा होता आया है, संतों के साथ ऐसा होता आया है। हमारे महाराष्ट्र के संत हैं संत तुकाराम जी महाराज। पहली धर्मपत्नी थी, उनको दमा था, दूसरा विवाह मजबूरी में करना पड़ा तो खद जीवन गुजरा था, गृहस्थ जीवन। हमारे भारत में एक राम कथा ज्यादा प्रचलित है, दूसरी भागवत कथा ज्यादा प्रचलित है। वैसे तो शिव कथा और देवी भागवत कथा प्रचलित है, भक्तमाल प्रचलित है। वैसे ही नानी बाई का मायरा भी प्रचलित है। वो एक संत का जीवन चरित्र है। संत नरसिंह मेहता जूनागढ़ गुजरात में हुए हैं, लेकिन उन संत के जीवन में बहुत उतार चढ़ाव आए थे। यहाँ तक के राजा ने कहा था, आप गाते हो बारिश होती है, आप गाते हो दीप में ज्योत जग जाती है।
तो ये राग आप मेरे पास गिरवी रखो, और संत ने ऐसा करा था। मतलब ऐसा भी होता है, आप वचन दो, ये राग आज के बाद आप नहीं गाओगे। हालांकि राजा का संत नरसिंह मेहता की गाने से क्या लेना देना था, लेकिन था। गुरु महाभारत की ओर देखते हैं, गुरु द्रोणाचार्य की कृपा से उनकी सिखाई हुई अस्त्र शस्त्र विद्या से पांडव जीत गए, लेकिन उनके बेटे की दशा अच्छी नहीं थी। वो आज भी जीवित तो है, अश्वत्थामा, लेकिन अपमानित जीवन उसका चल रहा है। चिरंजीवियों में से एक चिरंजीव है, अच्छा जीवन नहीं है। तो उतार चढ़ाव, अभाव, प्रभाव, यश अपयश सबके जीवन में होगा। हम सदैव बदलाव चाहेंगे, मेरे जीवन में बदलाव हो जाए, सब अच्छा हो जाए, ठीक हो जाए, लेकिन बदलाव चाहते हैं तो उसकी शुरुआत होगी हम खुद में बदलाव लाएं। और खुद के बदलाव में हम समझ रहे हैं कि पहला अपनी सोच में बदलाव लाओ। आयु बढ़ने के साथ थोड़ा थोड़ा किनारा करना है, हर चीज में मुझे इन्वॉल्व किया जाए। मुझे बताओ ये आप क्यों कर रहे हो, घर वालों, पड़ोस वाले आप ऐसा क्यों करते हो, समाज वाले ऐसा क्यों करते। जहाँ जरूरी है अपनी इन्वॉल्वमेंट करो, जहाँ जरूर नहीं खुद को बचाओ, किनारा करो, एकांत में रहो। ऐसे ही हर किसी को सोचना पड़ेगा, जो मेरा क्षेत्र है, फील्ड है, फैकल्टी है, जो मेरा काम है, उसमें मैं कैसे बढ़ूं। दूसरे कामों की ओर ज्यादा ध्यान नहीं देना है। जैसे आज कोरोना की स्थिति अच्छी नहीं है, हमारे महाराष्ट्र में 11,000 मरीज निकले हैं। ये ध्यान देने वाली बात जरूर है। हम खुद को कैसे सेफ रखें, सिक्योर रखें, अपनी सुरक्षा का हर किसी को खुद ही ध्यान देना पड़ेगा। तो जो बात जरूरी है, इन दिनों में ठंडी चीजें न खाएं, गर्म चीजों का उपयोग थोड़ा ज्यादा करें। बड़ी आयु वाले जिनकी 40 साल से अधिक आयु है, विशेष अदरक का, हल्दी का, मैं तो कहूँगा जीवन रक्षक शिवधारा की गोलियां तो सवेरे शाम हर कोई कम से कम 1 साल खाए। सर्दी, खांसी, बुखार, कोरोना से भी रक्षा होगी, कैंसर से भी रक्षा होगी, बहुत सी बीमारी होगी, क्योंकि ये अच्छा नहीं दिख रहा सामने। अभी कहीं 3rd बूस्टर डोज भी लगाए, 3रा डोज भी लगाए, लेकिन कहीं कहीं कुछ देशों में 4था डोज लगाने की भी सोच रहे हैं। एक स्टडी ये है कि 30 लहरें आएंगी, 30 वेव्स आएंगी कोरोना की। अभी तो तीसरी आने वाली आई है, लेकिन कोई स्टडी ये भी कहती है कि ओमिक्रॉन मतलब अभी कोरोना समाप्त हो रहा है, खत्म हो रहा है। अभी किसको प्रधानता दें, किसकी बात माने। कुल मिला के सतर्क रहें, जागृत रहें, क्योंकि इसका हमसे, हमारे परिवार से, हमारे हेल्थ से, हमारी वेल्थ से, पैसे से भी संबंध है और हमारे स्वास्थ्य से भी संबंध है। खुद को बचाना तो पड़ेगा ही। मैंने इसलिए कहा था बीच में कि हर कोई हेल्थ इंश्योरेंस कराए। परसों शायद न्यूज चैनल देख रहा था, वो एक्टर है, पता नहीं या गाती नूरा फतेह है, पता नहीं क्या नाम बोलते हैं, उनको कोरोना हुई। वो कह रहे थे हर कोई मास्क लगाए, जितना हो सके खुद को बचाओ। मैंने सुना न्यूज चैनल में। कुल मिला के बदलाव चाहते हैं तो बदलाव का पहला बिंदु रहेगा खुद में बदलाव लाएं। वो पहले अपनी सोच में, फिर आचरण में, और तीसरा फोकस करें, मेरा काम क्या है, मेरे काम का काम क्या है, उस पर मैं रोज काम जरूर करूं। मैंने पहले भी कहा है, हम लोग ये देखो मेरी ओर, इससे नीचे बहुत खर्चा करते हैं। आंखों को दिखाने का, कानों को सुनाने का, स्वाद का, इस पर खर्चा बहुत करते हैं, जबकि इस टुकड़े पर खर्चा करें। समय भी खर्चे,
पैसा भी खर्चे और समझ भी खर्चे, मतलब मेरी माइंड, मेरी सोच अच्छी कैसे बने। उसके लिए जरूरी है अपने काम पर ध्यान देना और खुद पर काम करना। मैंने जो संकल्प अपने लिए लिखे 2022 के, नहीं बताना चाहिए लेकिन बता रहा हूं, उनमें से एक मैंने ये लिखा है कि इस दिशा में काम करूंगा। मुझे इतना नहीं लगता था, पैसे के लिए लोग ऐसे भी होते हैं। अब इस पर भी मुझे काम करना पड़ेगा कि भक्ति, शांति, मुक्ति की ओर हर किसी की यात्रा बढ़े, लेकिन साथ साथ में अभी का जीवन अच्छा गुजारने के लिए हर किसी को पैसे में भी, क्योंकि हर कोई छोटी छोटी सोच के कारण धंधे में, पैसे में रुका हुआ है। या तो किसी में खराब आदत है, फजूल खर्ची की, खर्चा बहुत करता है, फिर चिल्लाता है महंगाई है, हमारी इनकम अच्छी नहीं है, हमारे घर वाले अच्छे नहीं। अरे आपकी फजूल खर्चने की आदत खराब है, तो है तो छोटी बात है, लेकिन बहुतों को समझ में नहीं आती। बहुत लोग महंगी चीजें बहुत इस्तेमाल करते हैं, बहुत लोग खुद से ऊपर वालों को देख के उसकी बराबरी का सोचते हैं। अरे भैया वो कहां तुम कहां, मेरा नाम मोदी की जैसा हो जाए। अरे वो मोदी कहां तुम कहां भाई। वैसे तुम्हारी सोच है तो तेरी दिनचर्या है, तेरा व्यवहार है, तेरा विचार है, बस मैं मोदी के जैसे बन जाऊं, कुछ सोचोगे भी तो सही ना। फिर कहते हैं ये दुनिया, ये मैं, फिर मेरे काम की नहीं, कोई यहाँ अच्छा है ही नहीं, घर वाले अच्छे नहीं, पड़ोस वाले अच्छे नहीं, ये भी अच्छा नहीं, वो भी अच्छा नहीं। आजकल बड़े कहते हैं संतान आजकल की अच्छी नहीं, संतान कहते हमारे माँ बाप अच्छे नहीं, घर के बड़े अच्छे नहीं। तो काम पर फोकस करें, काम पर काम करें कि मैं इसमें कैसे बढ़ूं। और दूसरी बात, एकांत में चिंतन मंथन करें, और उसके लिए जरूरी है ध्यान करना। हमारी सोच, हमारा मन ठीक काम करता है, माइंड ठीक काम करता है। आजकल हर किसी का माइंड खराब हो चुका है, उसको ठीक करना है तो सत्संग ज्यादा सुनो और ध्यान करो। और अंतिम बात कहूंगा, लांग दृष्टि से सोच रखें, दूरांदेशी। आजकल हर कोई अभी का मुझे निपटाना है। स्टूडेंट्स, अभी मेरी टेस्ट में ज्यादा मार्क्स है, रटा लगाओ। अरे आगे तेरी पढ़ाई जब तू समझेगा तो तेरी मार्क्स ज्यादा आएंगे। बहुत लोग रिश्ता करने वाले होते बच्चों के गलत झूठे बायोडेटास बना दे। अरे अभी तो तेरे बच्चे का काम हो जाएगा या बच्ची का काम हो जाएगा, आगे चल को दुखी होगी। बहुत लोग झूठे दिखावे पर अपना जीवन आधारित करते हैं, दिखावा झूठा, ये भी गलत है। टेम्पररी कभी भी टेम्पररी रहेगा, परमानेंट कभी भी परमानेंट रहेगा। और साथ में अंतिम बात, प्रायोरिटी, प्रधानता, या क्या जरूरी है उसको ज्यादा समय देना। क्यों आजकल घरों में भी मजा नहीं तो बाहर भी मजा नहीं। हर कोई जो वर्तमान है सामने, उसको छोड़ के दूसरों को देखते हैं। आध्यात्मिकता में यही है, हमारे गुरु दरबार में, हमारे पंथ में, हमारे संत के पास ये नहीं है, दूसरों की बात ये है। अरे जो तुझे मिला है भाग्य में, बस उससे आनंद लो। जीवन साथी के संदर्भ में हर कोई यही सोचता है, मेरा जीवन साथी अच्छा नहीं दूसरे का अच्छा है, हमारा घर अच्छा नहीं उनका घर अच्छा है, हमारा पड़ोस अच्छा नहीं उनका पड़ोस अच्छा है, हमारी फील्ड फैकल्टी, डॉक्टर बोलते हैं इंजीनियर अच्छे हैं, इंजीनियर बोलते डॉक्टर अच्छे हैं, फिर इंजीनियर बोलते हैं वकील अच्छे, वकील बोलते हैं हमारा कोई जीवन है। एमबीए वाले अच्छे, एमबीए वाले बोलते जिनका अपना धंधा है वो अच्छे, जिनका अपना धंधा है वो बोलते पढ़े लिखे लोग अच्छे, नौकरी वाले अच्छे। क्यों ऐसा बोला जा रहा है? क्योंकि हमें संतुष्ट रहना, खुश रहना, सेटिस्फाई रहना अभी सीखना बाकी है। कुल मिला के बड़ा बदलाव चाहते हैं, मेरे जीवन में बदलाव हो जाए, सब ठीक हो जाए, बढ़िया हो जाए, उसका प्रारंभ, उसकी शुरुआत होगी खुद के बदलाव में। मैं अक्सर कहता हूं, अपनी चीजें कम से कम होनी चाहिए। जितना सामान कम होगा उतना जीवन आसान होगा।
मुझे ज्यादा दूसरों पर डिपेंड आधारित नहीं रहना है। सिंधी में अक्सर जो खटते बिनिन रचे पटते बिनिन रचे बर्फ मिले विवाह अर्थ मिले भी कहो ना भाई, पर कुल मिला के अमड़ चुंदिया ही भी सजन वाह वो भी सजन वाह, बस सिंपल में हो गया इसमें। और अगर हम खुद को खुश नहीं रख पाते तो दूसरा दुनिया में कोई ऐसा है ही नहीं जो सदा के लिए हमें खुश रख पाए। हो सकता है कोई हमें 2 व्हीलर लेके देता है, मोबाइल लेके देता है, 4 व्हीलर लेके देता है, घर लेके देता है, खुश तो होंगे हम लोग, लेकिन थोड़ी देर के लिए। क्यों? अभी दूसरी चीज चाहिए, अभी ये चाहिए, अभी वो चाहिए, अभी वो। दिनों में दिन हमारी दूसरों से आशाएं बढ़ती जाती है। मैं काम न करूं, मुझे दूसरे सहयोग करें, साथ दें, मदद दें और देते जाएं। कब तक देंगे? दुनिया में कोई देने वाला वैसे है ही नहीं, देने के लिए लगभग कोई नहीं है। हर कोई लेना चाहता है, अपना स्वार्थ सिद्ध करना चाहता है, मेरा काम हो जाए। और सिंध में जो था मुझो कम कयो तव्हांजो कमाल हा कंदो, तव्हां मुझो कम कयो तव्हांजो कमाल हा कंदो। भगवान सबका भला करना, बहुत लोग बोलते हैं भगवान सबका भला करना, लेकिन शुरुआत मेरे से करना। संसार ऐसा है, उस संसार से क्या आशा रखें? तो बदलाव चाहते हैं, सब अच्छा हो जाए, सब ठीक हो जाए, तो उसके लिए जरूरी है हम खुद में बदलाव लाएं। और उसका एक माध्यम था, हमारा हिंदू धर्म का नया साल शुरू होता है दीपावली के दूसरे दिन। महाराष्ट्र में रहते हैं तो नया साल शुरू होता है गुड़ी पाड़वा पर। सिंधी समाज का नया साल शुरू होता है चेटी चंद्र भगवान झूलेलाल की जयंती पर। व्यवस्था मैनेजमेंट की दृष्टि से पूरी दुनिया चलती है जनवरी, फरवरी, मार्च आदि से। तो नया साल इस दृष्टि से शुरू होता है 1 जनवरी से। तो एक बहाना है, या खुद के जन्मदिन पर, गुरुवार के जन्मदिन पर कुछ न कुछ हम अच्छी आदत अपनाएं, कुछ बुरी आदत छोड़ें और बड़े टारगेट्स, हमारे गोल्स जो है ना, मुझे लक्ष्य ये पाने, ये जीवन में करना है, उनमें से आध्यात्मिकता जोड़ दे, प्रभु प्राप्ति करके यहाँ से जाना है। इसलिए शुरुआत मुझे एकांत से करनी पड़ेगी। आसक्ति घटाऊं, दुनियादारी घटाऊं, गुरु से प्रीति बढ़ाऊं, सिमरन बढ़ाऊं, ध्यान बढ़ाऊं, चिंता घटाऊं, रजा में राजी रहना सीखता जाऊं। ये दुनिया की हकीकत है, ऐसा होता ही रहेगा, ये भी होगा वो भी होगा। दुनिया में अच्छाई भी बढ़ेगी, बुराई भी बढ़ेगी। मैं अच्छाई से जुड़ा रहूं, अच्छाई की नॉलेज मिले। मोबाइल के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से मैं उन ग्रुप्स से, उस प्लेटफॉर्म से जुड़ा रहा हूं जिससे मुझे अच्छाई की जानकारी मिले, बुराई की नहीं मिले। है तो मोबाइल वही, वो विनाश भी करेगी, वो हमारा विकास भी करेगी। ये तो हम पर निर्भर है, हम मोबाइल से क्या देखते, किस क्षेत्र से हम लोग जुड़ते हैं। तो बाबा शुभन से कृपा करे हम सबके जीवन में आज जो सुना है वो आता जाए। कि तो गया
सतगुरु स्वामी शिव जी महाराज की आज के आनंद की मंगल की धर्म की धर्म का प्राणियों में विश्व का मालिक प्रेमी बाबा श्री गंगा मैया की गौ माता की भारत माता की जय शिवधाम राम 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 स्वास्थ्य एवं विश्व की शांति हेतु मिली करे सभी जपते ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनात् मृत्युर्मोक्षयमामृतात् ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनात् मृत्युर्मोक्षयमामृतात् ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनात् मृत्युर्मोक्षयमामृतात् बोलिए सदगुरु स्वामी श्री भजनजी महाराज की जय। बोलिए शिवधारा वाले साहिब की जय। जय जय शिवधारा।